बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, मालिक की दया से एक छोटी सी चर्चा करेगा ये दास आप जी के सामने। टाइटल इसका दास ने ऊपर लिख दिया है। अभी आप सोशल मीडिया में देख रहे थे 2-3 दिन पहले हरियाणा से एक पत्रकार हैं, उनका नाम अशोक, शायद अशोक गुराना है जहाँ तक दास को ध्यान है। तो उनका एक वीडियो वायरल होता है और उन इंटरव्यू दे रहे हैं। 2-3 लोगों के पास बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मतलब संत रामपाल जी ने मुझे चमत्कार जो है सपने में दर्शन दिए, और ऐसा कुछ भी है शायद उसमें कि उन्होंने आने का भी जो है संकेत किया। तो उसने बताया कि मैं संत रामपाल जी का पहले विरोध करता था। आप लोग सुने होंगे, जो भाई वे सुने होंगे। तो फिर उसने बताया कि मुझे संत रामपाल जी ने जो है दर्शन दिया। तो इसके विषय में दास बताना चाहेगा अपने विचार ज्ञान आधार से कि संत रामपाल जी ने उनको दर्शन क्यों दिया सतलोक आश्रम, या तो सतलोक आश्रम आने के लिए दर्शन दिया, जैसा भी उनको दर्शन जो है संत रामपाल जी उन्होंने देखे, मतलब उनको भक्ति के लेकर उनको जो है विश्वास बनाया क्यों। उस पत्रकार के विषय में आपको बता दूं, उसने शुरुआत में संत रामपाल जी का विरोध नहीं किया। संत रामपाल जी का शुरुआत में उसने विरोध नहीं किया। वो जब ये जाके मतलब ये मुहिम चल रही थी, या जो भी मकान बन रहे थे या प्रोग्राम हो रहे थे, तो उसने जाके सवाल किया था इन आश्रम वालों से। उसने सवाल ये किया था कि आप संत रामपाल जी को भगवान क्यों बोलते हो। उसने सवाल किया था कि आप संत रामपाल जी को भगवान क्यों बोलते थे। तो वो जवाब नहीं देते थे, वो जवाब नहीं देते थे। और इसी तरह उसने कई जगह सवाल जब किया, तो फिर उसका जो है ये वो पत्रकार जो है स्कूल में पढ़ाता है, उसने दास से बताया था, दास की उससे बातचीत हुई थी 10-15 मिनट। ऑडियो हो सकता है मेरे मोबाइल में मिल जाए, हो सकता है डिलीट हो गई हो, क्योंकि 2-3 महीने पहले की बात है। नवंबर, धान की कटाई के सीज़न के आसपास नवंबर की बात है। तो उसने मेरे से बात की थी जब खड़क गांव की घटना हुई थी, उसी समय की बात है। उसके 2-4 दिन आगे पीछे मेरी बात हुई थी। तो उसने मुझे बताया था कि मैं संत रामपाल जी का, इनसे पूछा कि आप संत रामपाल जी को भगवान क्यों कहते हो, तो ये लोग जवाब नहीं देते थे। और स्कूल में ये पत्रकार पढ़ाता है, तो इसके बच्चों इसको स्कूल में इसके खिलाफ इसको भड़का दिए कि देखो ये टीचर है, सही नहीं पढ़ाता, ऐसा नहीं करता। इसके खिलाफ इस स्कूल में भड़का दिए थे। इसके बाद ये व्यक्ति शांत हो गया था। फिर दास की इससे बातचीत हुई, 12-15 मिनट दास की इससे बातचीत हुई। इसको परमात्मा की दया से दास ने इसको सच बताया, मतलब सच्चाई इसको पहुंचाई। कैसी सी बात है, ऐसा ऐसा है, गुरु जी सत्य हैं, गुरु जी भगवान ऐसे ऐसे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए, मतलब अगर तुरंत फ़ोन में आपको समझ में नहीं आ पाता, तो हम आपको लिंक दे रहे हैं। आप ये वीडियो रात के 9 बजे ज़रूर जुड़ना, आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। ऐसे ऐसे दास की इस भाई से बात हुई थी। उसने बोला बिल्कुल भाई, ज़रूर जुड़ूंगा और मुझे लिंक भेज देना। उसने बोला था, ऑडियो हो सकता है मेरे पास होगी। इसके बाद भी देखो, परमात्मा ने उसको संदेशा दोनों तरफ से पहुंचाया। परमात्मा को जब आत्मा शरण में लेने, परमात्मा उसको देखता है उसके अंदर का ये अभी कितना स्थिति में इसका ज्ञान, या किस दिशा में ये कितनी चाहत रखता है इस भक्ति मार्ग में। पहले उसको सतलोक आश्रम तब आने की प्रेरणा हुई। वो परमात्मा शरण में जब लेता है, पहले उसको सतलोक आश्रम में आने की प्रेरणा हुई। उसके अंदर गहरे अंदर शंका आई भगवान मानने के अंदर। तो वो शंका उनकी नहीं मिटा पाए सतलोक आश्रम वाले, उस भाई की शंका सही तरीके से नहीं समाप्त कर पाए। तो वो थोड़ा सा अंदर अंदर डगमग हुआ। तो क्या पता परमात्मा की कोई खेल मुझे माध्यम बना के उनसे मुलाकात करवाई, संपर्क करवाया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उनकी फेसबुक पेज से इनका नंबर 1, ऐसा कुछ नंबर 1 के नाम से उनका पत्रकार उनका पेज है, नंबर 1, शायद असली खबर नंबर 1 ऐसा कुछ नाम था। वहाँ से नंबर लेके मेरी उनसे बातचीत हुई थी।
फिर मैंने उनको जानकारी दिया। जानकारी लेने के बाद यहाँ भी हो सकता उनको अभी समझ में नहीं आया, तो दोनों तरफ वो स्वीकार नहीं किए, दोनों तरफ अभी स्वीकार ना करके वो शांत हो गए थे। तो देखो परमात्मा तो जान गया उनके अंदर का कि ये अभी जब यही मार्ग स्वीकार नहीं कर रहा तो सात संगति तो बहुत उच्च मार्ग है, मोक्ष मार्ग, उच्च कोटि का मार्ग है। इसलिए भाई बहनों ऐसी स्थिति में परमात्मा कि कम से कम ये नास्तिक ना बने, बिल्कुल भक्ति मार्ग में शांत ना होके ये कम से कम इसी आश्रम तरफ ही कम से कम लगा रहे। ऐसी स्थिति में परमात्मा तो स्वप्न देकर भी किसी को शरण में ले लेता है। ये होता है किसी भाई बहनों के मन में शंका आ जाए ना कि भाई गुरुजी आश्रम में आने की सपना क्यों दिखा देते हैं, ऐसे कारण होते हैं। जब कोई बंदा दोनों तरफ अभी आने के लिए तैयार नहीं है, ना वो सात संगति के मार्ग को समझ पा रहा है, सात संगति के मार्ग तो बहुत ऊंचे लेवल का है, वाणियाँ खरी खरी परमात्मा के ज्ञान बताया जाता है, तो कम से कम वो सतलोक आश्रम मार्ग में बिल्कुल भक्ति नास्तिक न बन सके, उसके प्रति इस मार्ग में कोई द्वेष न आए, वो आगे चल के और कर्म न बिगाड़े। यदि उसको परमात्मा विशेष जैसे आत्मा जैसे होती है ना, किसकी ज़्यादा भक्ति होती है पिछले जन्म में, कर्म उसके न बिगड़े, तो परमात्मा कोई भी खेल खेल के उसको शरण में ले सकता है, सपने में दिखा के, कोई भी तरीका अपना के। तो ये होते हैं भाई बहनों परमात्मा के खेल, कुछ भी खेल खेल सकता है। जबकि जब उस भाई ने अपनी आंखों से सतलोक आश्रम के व्यवहार को देख लिया, परमात्मा जान गए उसके अंदर की कि सतलोक आश्रम के व्यवहार को अपनी आंखों से देख लिया, इसके बाद भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब इसको इग्नोर करने के लिए तैयार न, मतलब सही मार्ग इसको बता दिया गया, इसके बाद वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, दोनों मार्ग नहीं अपना रहा है, तो उस हिसाब से उसको वो स्वप्न दिखाया, फिर उसने अपना इंटरव्यू दिया है। तो छोटे छोटे भाई बहनों के मन में शंका आ जाती है ना। अभी एक भाई ने मेरे को आज भेजा था कि देखो गुरुजी जो कह रहे हैं कि सतलोक आश्रम मतलब ये मैनेजमेंट मेरे आदेश से ही सब काम करता है। वो वीडियो आया था ना विशेष संदेश में, सतलोक आश्रम मेरे आदेश से ही काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी भाई बहनों को, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपनी गलती जाके नहीं बताएंगे कि मैंने ये गलती किया। पीठ पीछे क्या करते हैं, क्या आदेश लेके आते हैं, हमें क्या पता। ये क्या आदेश लेकर आते हैं, यहाँ क्या करते हैं, हमें क्या पता। ये मकान का अन्नपूर्ण मुहिमा का किसके लिए आदेश लेके आते हैं, भक्तों के बनवाने के लिए आदेश लेके आते हैं कि जगत वालों के बनाने का आदेश लेके आते हैं। फिर यहाँ क्या करते हैं, वो थोड़ा ना जाके शिकायत करते हैं परमात्मा से, बताते हैं कि सब अपनी ऐसी सी बात। तो परमात्मा कह देते हैं कि भाई ठीक है जो कर रहे हो, मतलब मेरे देश से कर रहे हो। जब इनकी गलतियाँ उजागर करेंगे तो परमात्मा तो साफ साफ फिर बोलेगा कि क्यों ऐसी गलती कर रहे हो। तो अपनी गलती नहीं बताते, अच्छा ही बताते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भाई अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके अच्छे काम करने में कोई विरोध कर रहा है तो वो गलत है, गुरुद्रोही है, वो तो दोषी है। तो हम तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो गलतियां कर रहा है वो बता रहे हैं, जो गलतियां मर्यादा तोड़ रहा है वही तो बता रहे हैं। सात संगति में वही बात तो बताई जा रही है। तो ये बात है भाई बहनों। और आप लोग भी अभी भी चिंतन मन अगर समझ में आ गया है, आप जुड़िए। परमात्मा का सत्य एकदम मिशन है, कोई शंका नाम का गुंजाइश नहीं इस मार्ग में। वो समर्थ है, आपकी इच्छा पूरी, हर चीज़ की शंका समाधान परमात्मा किसी को भी माध्यम बनवा के कर सकता है, अगर आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर से इच्छा होना चाहिए। आज दास सुबह अखंड वाणी सुन रहा था परमात्मा के मुख कमल से। अखंड वाणी जो होता है ना, जो घर घर में सात संगति के भक्तों के कारण में मेमोरी कार्ड के माध्यम से चल रही हैं, तो दास ने लगा के सुन रहा था। मन का अंग परमात्मा उसको मन के विषय बता रहे थे। मन ही कितना गलत करवाता है, मन ही शांत करवाता है, मन ही कंस रूप में, मन ही कृष्ण रूप में, मतलब सही गलतियाँ सब हमारे रूप में, मन रूप में जो ये बैठा है काल निरंजन, कैसी गलतियाँ करवाता है। बहुत सारी जानकारियाँ परमात्मा की दया से जो है प्राप्त हुई, और विश्वास बढ़ा। हमारी छोटी छोटी गलतियाँ कैसे हमें शांत करना, वो सारी शिक्षाएँ हमें मिली। तो आप लोग भी जिनके पास नहीं है, मेमोरी कार्ड जो है सात संगति से मंगवा सकते हैं, पुस्तकें मंगवा लेना। शंका समाधान की पुस्तकें जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, पुस्तक तो हो सकता है शंका समाधान की अभी उपलब्ध ना हो पाए, महिमा की पुस्तक हैं। जब हम सुनेंगे जानेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं प्राप्त होंगी। बहुत सारे हम ध्यान से सुनेंगे, सत्संग जब सुनते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ हम पहले बहुत बार सुन रखे, कभी कभी सुनते सुनते कब जो है हमें
कुछ कुछ नया ज़रूर मिल जाता है। जैसे किसी भाई ने, है ना, कि मान लो एक कथा थी कि मतलब गुरु ने शिष्य को आदेश दिया कि तू जाके बार बार चलनी से पानी निकाल, तू जाके जाके बार बार समुद्र से, चलनी से, तालाब से पानी निकाल। तो बार बार जा रहा था, बार बार सवाल नहीं किया कि चलनी से पानी। उसके मन में आया कि चलनी से पानी, छलनी से, छन्ना से पानी तो नहीं निकल सकता, वो बार बार नीचे गिर जाएगा। तो पानी तो नहीं निकला, लेकिन वो छलनी जो है चांदनी जरूर बन गई, चांदी की तरह जरूर चमक गई, उसकी जंग जरूर समाप्त हो गई। तो परमात्मा के सत्संगों में, परमात्मा की वाणियों में हमें कुछ ना कुछ रहस्य हर बार कुछ ना कुछ हमें मिलता ही मिलता है। और कोशिश ये हो कि मालिक दया करें, कहीं ऐसा मालिक दया करें, अपने जो पहले से भगत भाई जुड़े हुए हैं साथ संगति में काफ़ी दिन से, उनके साथ बैठने उठने का मौका मिल सके, अर्थात साथ संगति मिल सके। दास अपना रियल में दास बता रहा है, जितने बार साथ संगति अटेंड दास ने गया है, कुछ ना कुछ सीख के ही आया हूँ। हर साथ संगति में मेरी कुछ ना कुछ जो ऐसी गलती मैं करता आ रहा था, जो ऐसी विश्वास मेरा नहीं बन पा रहा था, वहाँ से लौटने के बाद बन जाता है। हर साथ संगति में कुछ ना कुछ दास सीख के ही आया है, चाहे किसी भी साथ संगति में गया हो। कोई ऐसी क्रिया जो मैं नहीं कर पा रहा था, दूसरा की हिम्मत देख के मैं करना स्वीकार किया हूँ। कोई ऐसा सत्संग जो मैंने नहीं सुन पाया, अगला भगत ने सुन रखा था, उसने बता दिया साथ संगति में बैठ के, मेरे को भी मालूम हो गया। कोई ऐसी गुरुदेव की वाणी जो मैंने नहीं देख पाया होगा या ध्यान नहीं रहा होगा, अगला भगत ने बता दिया तो ध्यान, कुछ ना कुछ हमें नया मिलता ही मिलता है। तो कोशिश ये हो, अगर आप उस लायक बन चुके हैं परमात्मा की दया से, अभी देखो साथ संगति के कुछ नियम मर्यादाएं जो हैं वो हम सबके हित के लिए बनाई गई हैं, ताकि हम सब गलतियां सुधार सकें। तो परमात्मा की दया से परमात्मा के मार्ग में छूट नहीं होता, आपकी हिम्मत दिखाने के लिए जो है सब नियम बनाए जाते हैं। तो रजोगुण का जो नियम जो बना है कि रजोगुण वाली साथ संगति में आ सकते हैं, तो अभी परमात्मा ने ये भी बुलवाया है पवन भाई के माध्यम से सत्संग में कि जो रजोगुण से दूर नहीं हुए हैं भगत भाई, वो आपस में रजोगुण से दूर न होने वाले भगत भाई संपर्क करके भी साथ संगति कर सकता है। मतलब सारी मर्यादा निभा रहे हैं, उससे रजोगुण की वजह से अगर साथ संगति नहीं रखा है, तो वो भाई बहन रख के जो रजोगुण से दूर नहीं है, उन भाई बहनों को बुला के साथ संगति करो, और आप लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐसे में हमारा कोई राग देश थोड़ा ना होगा, बाकी सभी नियम मर्यादा हम सब एक जैसे निभाते चलना है। बाकी जिसका जैसा संघर्ष होगा वो अपने हिसाब से मालिक उस जो है सामना करवा रहे हैं, संघर्ष करवाएंगे, बस ऐसा है ये। क्योंकि हमें जो भी करवाया जा रहा है हमारे भले के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए ही यहाँ करवाया जा रहा है। अगर वो चीज़ ना करें तो हमें क्या फ़ायदा। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, टीचर अगर वो चीज़ नहीं पढ़ाएगा जो परीक्षा में आना है, तो फिर साल भर उसको जाने का, किराया लगाने का, पढ़ने का, फीस देने का क्या फ़ायदा। साथ संगति में जो भी नियम बताए जा रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप समय श्वास खर्च कर रहे हैं, किराया खर्च करके आ रहे हैं, तो हमारा कुछ इसमें बेनिफिट हो, कुछ न कुछ भक्ति धन का हमारा बेनिफिट बने, हमारा नुकसान ना हो, हमारा विश्वास ही बढ़े। घर जाने के बाद हमारा विश्वास डगे नहीं और ज़्यादा बढ़े। अगर घर में हम 3 घंटे परमात्मा के लिए समय दे रहे थे, तो कल 5 घंटा हो जाए, 6 घंटा हो जाए, हमारा बढ़े, हमारा ध्यान लगे साथ संगति वाले भाई बहनों से मिलना, उठना, बैठना, चर्चा करना, और जगत वालों से हमारा ध्यान भंग हो, हमारा भक्ति में ध्यान लगे, सेवा में ध्यान लगे। और वर्तमान में भक्ति के साथ साथ सेवा भी जरूरी है, क्योंकि परमात्मा जो संघर्ष करवा रहे हैं शांत, अभी अगर हमारे परमात्मा वहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो हमें सेवा भी जरूरी है, जिससे जो सेवा आती है वही करे, जबरदस्ती नहीं है। परमात्मा ने बताया है सत्संग में, विशेष संदेश सत्संग में, सबकी सेवा बराबर मानी जाएगी। अभी दास कल सत्संग सुन रहा था, परमात्मा ने बताया था, पुराना सत्संग है वो बहुत, कि किसी ने आर्थिक रूप से बिल्कुल भी सेवा न कर पा रहा, जिसमें 5 यज्ञ के बारे में गुरुजी बता रहे थे कि 5 यज्ञ कैसे करना, हवन यज्ञ, ज्योति यज्ञ, सबका अलग लाभ बता रहे हैं। उसमें दान का बता रहे हैं कि कोई बिल्कुल भी दान ना कर पा रहा हो ना परमात्मा के, अगर उसने शारीरिक सेवा लगा दी तो बराबर काउंटिंग होगी, बराबर सेवा गिनी जाएगी। और हकीकत भाई बहनों, आप जो आर्थिक रूप से कोई मदद करता है ना, तो वो भी तो समय श्वास खर्च करके ही लाया है। दूसरी जगह समय श्वास खर्च के, समय श्वास मेहनत खर्च करके वहाँ से उसका वचन ले आया, उसका जो है उसका वचन ले आया, नोट ले आया,
तो वो उस नोट के अंदर हमारी समय मेहनत छिपी होती है। अब वो नोट जहाँ भी जाएगी, जिस सेवा में जाएगी, जिसके हाथ में जाएगी, उसको उतने समय सेवा उसमें देना पड़ेगा, समय श्वास लगाना पड़ेगा। तो किसी प्रकार का हमारे अंदर दोष नहीं आ सके। हम जो आर्थिक रूप से मदद नहीं भी होती सेवा में किसी की, तो वो अपने शारीरिक सेवा दे के जो परमात्मा के मिशन में आगे बढ़ता है, अपने कर्म बनाता है। दोनों की सेवा बराबर ही होती है। जिससे सोशल सेवा नहीं आती है वो वैसे बताते रहो, चर्चाएं करते रहो, नए नए भक्तों से, अन्य भाई बहनों से कभी संपर्क हो जाए, कोई ना कोई परमात्मा जब हम ठान लेंगे तो परमात्मा कोई ना कोई सेवा जो है लगा के रखेंगे, हमारा ध्यान ना भटके, कोई ना कोई चीज़ हमें लगा के रखेंगे। हमारी इच्छा होनी चाहिए करने की। जब हमारी इच्छा होती है दास की, तो परमात्मा कोई ना कोई चीज़ करवाते रहते हैं, कोई ना कोई संदेशा दिलवाते रहते हैं। जब मालिक समय देते हैं तो छोटा सा वीडियो मालिक की दया से बन गया। हो सकता है कुछ नए भाई बहनों को कौन सी बात आज मालूम हो जाए इस वीडियो से। अभी पवन भाई के पेज थोड़ा सा किसी कारण से बंद हो गया है, तो पूरे वीडियो भी फेसबुक में नहीं मिल पा रहे हैं। भी दिक्कत आएगी, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सभी के आईडी में उतने वीडियो नहीं है। दास का भी एक पेज था बहुत पहले, रियल भक्ति के नाम से, उसमें भी बहुत सारे वीडियो दास ने डाउनलोड करके जो है अपलोड किया था। मुश्किल 3000 के ऊपर वीडियो रहे होंगे। तो वो मेरा भी जो है हट ही गया है, सस्पेंड हो गया है 2023 में, इसलिए वीडियो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर नहीं खुलता है, हो सकता है परमात्मा कोई रास्ता निकलवाएं, हो सकता है हार्ड डिस्क के माध्यम से, अलग अलग भक्तों के माध्यम से वो वीडियो फिर से अलग पेज में अपलोड किए जाएंगे। अभी अपलोड भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि सारे वीडियो हर किसी के पेज में नहीं मिल पाएंगे। यूट्यूब में पूरी वीडियो नहीं मिल पाएंगे। अभी आश्रम वालों ने स्ट्राइक देके बहुत सारे पुराने चैनल डिलीट करवा दिए हैं। फिर भी 2-4 भगत भाई ऐसे हैं जिनके में 1000 से ऊपर वीडियो हैं। तो जो नए भाई बहनों को वीडियो नहीं मिल पाते हैं, वहाँ सर्च करके आप जो निकाल सकते हैं। बीच बीच में लिंक आती रहती हैं ग्रुपों में, वहाँ से आप जो है क्लिक करके फिर उसके अंदर चैनल में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको पूरे वीडियो मिलेंगे। उसमें सब सिस्टम आ गया यूट्यूब में। आपको डायरेक्ट ओल्ड वीडियो में जाना है, पुराने वीडियो में जाना है कि सबसे पहले इस चैनल में कौन सी वीडियो आती है, ऊपर उल्टी दिशा से चलाना है। तो पुराने वीडियो की लिस्ट नीचे पुराने से नई तरफ आ जाएगी, जिससे नए से पुराने आ जाते हैं। कुछ भाई बहन के चैनल में प्ले लिस्ट होती हैं, मतलब प्ले लिस्ट 10-10, 20-20 वीडियो का ग्रुप बना होता है, उसके अंदर वीडियो होते हैं। सत्संग भी हैं, जो भाई बहन नहीं मिल पाते जिनको सत्संग जो चैनल में भगत भाई जो आश्रम वाले भगत भाई भी डाल रखे हैं, उनका सत्संग जो है वहाँ से डाउनलोड करके भी सुनते रहो। अगर ऐड आ जाते हैं तो डाउनलोड करके सुन लो, सब तरीका है। डाउनलोड कर लो गैलरी, फिर सुन लो, ये सारी। और ऐसे भी वीडियो जो हमारे भक्ति में विश्वास बढ़ाएं, कोई ऐसा वीडियो आपको मिलता है जो आपको भक्ति में विश्वास बढ़ाए, तो वो भी देख सकते हैं, जो हमारे इस मार्ग में विश्वास बढ़ाएं। दास कभी कभी देखता रहता है जो ऐसी चीज़ें जो हमारे परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ाएं और हर चीज़ से लेकर परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया जाए, वो वीडियो भी दास कभी कभी देखने से इस मार्ग में और विश्वास बढ़ता है। हम डगमग ना हो सकें, लेकिन उस वीडियो देखने से हमारा अगर ज्ञान मजबूत होता जा रहा, तो फिर डगमग हमें कोई नहीं कर पाएगा। तो मालिक ने दया की ये छोटा संदेश सभी भाई बहनों को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।